हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से, कितना बड़ा झटका इसे माना जाए बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले श्वेता बीजेपी में शामिल हुए थे तो ढोल नगाड़ों के साथ शामिल हुए थे और उनके साथ बीएसपी के कई सिटिंग विधायक जो है वो छोड़कर आए थे और उनकी संख्या लगभग 10 से 12 थी और उन्होंने अपने विधायकों को, अपने समर्थकों को टिकट भी दिलाए थे। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभुत्व जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बेल्ट के अंदर बहुत बड़ा है और उनकी एक बड़ी चीज़ ये है कि उनकी बेटी खुद से जो है बदायूं से सांसद है। तो एक तरीके से बीजेपी के लिए सांसद के तौर पर जो है संग प्रिया मौर्य जो उनकी बेटी है वो लोकसभा के अंदर सांसद है, क्या वो भी पार्टी से रिजाइन करेंगी, ये एक बड़ा सवाल बनेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर दे दिया है या पार्टी उनको एक्सपेल करती है। अब सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से आज मंत्री पद से रिजाइन कर दिया है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल होंगे, क्या उनके साथ आए विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी उनके साथ समाजवादी पार्टी जाएंगे? तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा और ऐसे और खबरें जो हैं बीजेपी को चौंका सकती हैं आने वाले दिनों के लिए। और इसीलिए आज पार्टी के अंदर ये मंथन भी चल रहा है कि टिकटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल तो हो रहे हैं और साथ ही साथ कौन से नेता पार्टी को अंत वक्त पर छोड़ सकते हैं उसको लेकर भी पार्टी एक स्ट्रेटेजी बना रही है कि उनको लेकर क्या आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम था और वो पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे पार्टी के अंदर कि उनकी अनदेखी हो रही है, उनको कोई सुन नहीं रहा है। ये बात वो यूपी से लेकर केंद्र तक अपनी बात कह चुके थे। बीएल संतोष जो पार्टी के संगठन मंत्री हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात करके कही थी और जब बीएल संतोष ने 3 दिन जाकर उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट तैयार की थी कि पार्टी के विधायक क्यों नाराज हैं सरकार से या पार्टी के कार्यकर्ता, तब भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी वहां की सरकार के प्रति और संगठन के प्रति। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का ये माना जाए कि कहीं ना कहीं उनकी बात जो है संगठन के अंदर नहीं सुनी गई और उसी का नतीजा है कि उन्होंने इस्तीफा आज दे दिया है। हिमांशु, ये जानना चाहेंगे, ओबीसी समाज से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे में बीजेपी अब उनके इस्तीफे के बाद किस तरह से इसे ले रही है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए एक बहुत सीरियस मैटर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका एक प्रभुत्व है अपने क्षेत्र के अंदर जहां वो हैं, उनके साथ साथ कई विधायक आए थे। तो बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कहीं ना कहीं अब डेंट होती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि गैर यादव ओबीसी जो है वो उनके साथ है। तो इस चीज़ को साधने के लिए अखिलेश यादव पिछली बार जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की थी उसी सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ा रहे थे और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ा जो 2017 के अंदर जो है वो बीजेपी के साथ में थे। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल होना ये बताता है कि अखिलेश यादव भी उसी सोशल इंजीनियरिंग को कर रहे हैं कि गैर यादव ओबीसी कास्ट जो है उनके साथ आएँ, उनको वोट करें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वहाँ जीत पाएँ। लेकिन अब देखना यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य उतना जो है समाजवादी पार्टी के लिए उतने फायदेमंद रहेंगे जितना फायदेमंद वो 2017 के अंदर जो है वो बीजेपी के लिए रहे थे। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा डेंट जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से लगा है, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अपर कास्ट में ठाकुर और ब्राह्मण और अन्य अपर कास्ट की जो जातियां वो तो उनके साथ हैं ही हैं। दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग के तहत गैर यादव ओबीसी की जो कास्ट हैं वो उनके साथ एक मुश्त खड़ी होंगी, तो ये चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि पार्टी के अंदर ब्राह्मण वोटर जो बीजेपी का कोर वोटर है वो नाराज है, उसको लेकर पार्टी ने एक मीटिंग की थी, एक कमेटी बनाई है, वो भी अच्छा खासा नाराज है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे हिमांशु।